Assalamu alaikum everyone. Welcome to your social studies lecture. I'm your teacher Sara Nadeem. I hope you all are fine. So we were studying chapter number 8, which is from the history portion of the book, and the chapter's name is 1937 to 1946, the last steps to independence. In this chapter we were studying about the steps or the stages which led to the independence of Pakistan or independence of the Indian Muslims and the Hindus from British obviously. So 1937 से 1947 तक जो years में जो जो कुछ हुआ था हम इस चैप्टर में वो देख रहे हैं. इन द प्रीवियस लेक्चर वी स्टडीड अबाउट अगस्त ऑफर एंड ऑल्सो द लाहौर रेजोल्यूशन एंड यस द नेम एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ द नेम ऑफ पाकिस्तान, of how the name of Pakistan was comprised. In today's lecture, we're going to study about Cripps offer and then the Simla conference, and these two topics are on the page number 86 and 87 of your book. I think last paragraph of page number 86 and then page number 87. सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिप्स ऑफर. अब क्रिप्स ऑफर थी क्या कि क्रिप्स ऑफर बेसिकली 1939 से 1945 तक ये वो टाइम था जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रही थी और ब्रिटिश उसमें बहुत ज़्यादा एक बहुत स्ट्रॉन्ग उसके साथ इन्वॉल्व था. ब्रिटिश की तो अच्छे से फाइट कर ही रहा था. इंडिया की अपनी तो कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, लेकिन इंडिया ब्रिटिश की तरफ से ज़रूर इन्वॉल्व था. ब्रिटिश गवर्नमेंट की इंडियन आर्मी जो थी ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से फाइट कर रही थी. 1942 में जब वर्ल्ड वॉर 2 बिल्कुल अपने पीक पे थी तब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक डेलीगेशन भेजा इंडिया, ब्रिटेन से इंडिया डेलीगेशन भेजा. अब डेलीगेशन किसे कहते हैं? ग्रुप ऑफ पीपल सेंट फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, कि ऐसे ग्रुप फ्रॉम अनदर कंट्री, किसी दूसरी कंट्री से लोगों को मतलब किसी खास काम के लिए किसी दूसरी कंट्री भेजा जाए. तो इंडिया भेजा था ब्रिटेन से और किसकी अंडर सर स्टेफर्ड क्रिप्स. सर स्टेफर्ड क्रिप्स जो थे उसको लीड कर रहे थे और जो कि एक सीनियर स्टेट्समैन थे. स्टेट्समैन होते हैं बहुत एक जो एक पॉलिश एक पॉलिटिशियन होता है ना, बहुत एक्सपीरियंस पॉलिटिशियन होता है कंट्री का, उसको स्टेट्समैन कहते हैं. सो एंड दिस इज द पिक्चर ऑफ सर स्टेफर्ड क्रिप्स. ओके, सो इसको क्रिप्स ऑफर कहा जाता है. ऑफर क्यों कहा जाता है और क्या था ये देखते हैं. इसका पर्पस ये था कि ये जो ग्रुप ऑफ पीपल हैं ये जब अच्छा पहले ओवरव्यू की बात करते हुए शुरू की बिगिनिंग की बात करते हुआ ये था कि इंडियन आर्मी बहुत स्ट्रांगली जो थी फाइट की थी, बहुत अच्छे से फाइट की थी. बहुत सी जगह पे सेकंड वर्ल्ड वॉर में विन भी किया था इंडियन आर्मी ने. तो जापान बुरी तरह से हार रहा था उस टाइम पे. जापान ने थ्रेट किया था इंडिया को कि अगर वो सेकंड वर्ल्ड वॉर में अपनी इन्वॉल्वमेंट नहीं खत्म करता, खुद स्टेप बैक नहीं करता, तो वो इंडिया पे अटैक कर देंगे. तो इसी को एक्सप्लेन करने के लिए, थ्रेट को एक्सप्लेन करने के लिए जो था, और फर्दर इसलिए कि इंडिया अपनी सपोर्ट ना खत्म करे ब्रिटेन की तरफ से, इंडिया ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से फाइट करता रहे, तो उसके लिए जो था ये डेलीगेशन आया था ब्रिटेन से इंडिया, उसको एक्सप्लेन करने के लिए इस थ्रेड को. तो और इन्होंने ऑफर क्या किया था? फुल डोमिनियन स्टेटस की. वो फुल डोमिनियन स्टेटस का मतलब होता है कि अपनी गवर्नमेंट बना सकेंगे इंडियंस, और इन रिटर्न वो उनको सिर्फ ये चाहिए था कि इंडियन आर्मी सपोर्ट करती रहे, इंडियंस जो है वो सपोर्ट करते रहे उनको वर्ल्ड वॉर 2 में, और वो उनको अपनी गवर्नमेंट भी बनाने देंगे. तो और उन्होंने ये भी कहा आपस साथ में, ऑल्सो अलाउड प्रोविंसेस टू ज्वाइन और विड्रॉ फ्रॉम द इंडियन यूनियन. इंडियन यूनियन एक बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट बनी थी, तो उसमें ये कहा, जिसमें हर प्रोविंस की अपनी अपनी गवर्नमेंट तो थी, तो साथ में जो था हर प्रोविंस साथ में अटैच ही थे, इन्वॉल्व भी थे इंडियन यूनियन के साथ, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट वो थी जैसे हम अभी होता है ना हमारे पाकिस्तान में एक फेडरल गवर्नमेंट होती है और उसके अंडर सारी प्रोविंसेस का प्रोविंशियल गवर्नमेंट होती है, और फेडरल गवर्नमेंट की मतलब सारे प्रोविंसेस जो होते हैं वो फेडरल गवर्नमेंट के साथ अंडर इन्वॉल्व होते हैं, उसके साथ अटैच होते हैं, ज्वाइन होते हैं. तो उन्होंने एक प्रपोजल दिया था, एक बड़ा अपीलिंग सा प्रपोजल था कि प्रोविंसेस की मर्जी होगी या तो वो इंडियन यूनियन को ज्वाइन कर ले या उससे विड्रॉ करना चाहते हैं, निकलना चाहते हैं बाहर तो निकल भी सकते हैं. इस प्रपोजल पे कांग्रेस को रिजेक्शन था. कांग्रेस को ये प्रपोजल जो था पसंद नहीं आया था. बहुत से प्रोविंसेस अलग हो जाते हैं, मतलब ये बहुत सा एक कंफ्यूजिंग सा प्रपोजल था. कुछ जगह पे अपीलिंग लग रहा था, कुछ जगह पे कांग्रेस को बिल्कुल पसंद नहीं आया, तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था. मुस्लिम लीग ने भी इसको रिजेक्ट कर दिया. उनकी ये थिंकिंग थी कि अगर इसको एक्सेप्ट कर लेंगे तो पाकिस्तान नहीं बन सकेगा, तो जो कि एक सेपरेट स्टेट चाहिए था, तो इसको उन्होंने भी रिजेक्ट कर दिया, मुस्लिम लीग ने भी. हुआ क्या? सिविल डिसोबीडियंस स्टार्ट हो गया. सिविल डिसोबीडियंस की लास्ट लेक्चर में भी बात की थी कि जब एक पब्लिक प्रोटेस्ट होता है, जब पब्लिक जो होती है गवर्नमेंट के ऑर्डर्स वगैरह को, रूल्स को मानने से मना कर देती है, जिसपे ब्रिटिश ने भी अच्छा बहुत स्ट्रांगली रिएक्ट किया. उन्होंने क्या किया, अक्सर सप्लाईज रोक ली, रिसोर्सेज जो थी खाने पीने की वो बंद कर दी. बहुत ही सिवियर कंडीशन हो गई थी. इवन हुआ क्या कि बंगाल में
तो कहत पड़ गया था, फैमिन मतलब कहत पड़ गया था 1943 में, भूख की वजह से, रिसोर्सेज की कमी की वजह से, तो बड़ी सिवियर कंडीशंस हो गई थी। ओके, देन द नेक्स्ट टॉपिक इज शिमला कॉन्फ्रेंस। शिमला कॉन्फ्रेंस भी हुई थी 1945 में, जब जर्मनी ने सेकंड सरेंडर कर दिया था सेकंड वर्ल्ड वॉर में, और जर्मनी और जापान वाली जो साइड थी वो हार गई थी सेकंड वर्ल्ड वॉर में। ब्रिटिश वगैरह ब्रिटिश वाली जो साइड थी, ब्रिटेन वाली जो साइड थी वो विन कर गई थी। तो उसके बाद ब्रिटेन ने सोचा था कि अब फाइनली आके जो हिंदू मुस्लिम इश्यूज हैं वहाँ वो खत्म कराए जाए, सब कॉन्टिनेंट पे फोकस किया जाए। तो 1945 में सरेंडर के फौरन बाद ही शिमला कॉन्फ्रेंस रखी गई थी, जिसमें ये कहा गया था कि इंडिया को पूरी पॉलिटिकल पावर मिल जाएगी, वायसराय का कोई खास रोल नहीं होगा, जस्ट एक सेरेमोनियल फिगर होगा। सेरेमोनियल फिगर होता है ना, कि जैसे शो जो सिर्फ दिखाने के लिए होता है, लेकिन एक्चुअली में उसका कोई काम नहीं होता, शो के लिए होता है, तो वो होगा। उन्होंने इस तरह से किया था, प्रपोजल दिया था। उन्होंने फिर आगे से कहा था इसमें कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनेगी, एक बेसिकली काउंसिल बनेगी जिसमें इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगी हिंदूज और मुस्लिम की, मतलब जितने हिंदूज होंगे उतने ही मुस्लिम्स होंगे। और फिर उसमें ये कहा गया साथ में कि सारी जो मिनिस्ट्रीज होंगी छोटी, जैसे एजुकेशन की, हेल्थ की, और इस टाइप की जो बहुत छोटी छोटी मिनिस्ट्रीज होती हैं, हर सारी मिनिस्ट्रीज जो होती हैं वो सब इंडियंस को ही दी जाएंगी, उन्हीं का अपना राइट होगा, अपने अकॉर्डिंगली बनाएं। लेकिन डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स जो है वो वायसराय ही डील करेगा, क्योंकि वायसराय को अपना भी होल्ड एक चाहिए था, ब्रिटिश अपना रूल तो खत्म नहीं कर सकते थे। तो उन्हें ये दो मेन जो पोस्ट थी वो अपने पास रखी। कांग्रेस ने फिर क्या कहा, यहाँ पे डिमांडेड द राइट टू नॉमिनेट मुस्लिम मेंबर्स एज वेल। कांग्रेस ने ये कहा था कि मुस्लिम मेंबर्स को भी नॉमिनेट किया जाए, उनको भी सिलेक्ट किया जाए। लेकिन जब ये देखा गया तो मुस्लिम लीग ने ये सोचा, मुस्लिम इस टाइम से ये अंदाजा लगाया कि हिंदूज मेजोरिटी में थे, और हमेशा अगर हिंदू सिर्फ 75% मेजोरिटी में रहेंगे तो मुस्लिम्स हमेशा पीछे ही रह जाएंगे, क्योंकि अगर मुस्लिम्स को नॉमिनेट किया भी जा रहा है तो उतना तो नॉमिनेट नहीं किया जाएगा ना जितना हिंदूज को नॉमिनेट किया जा रहा था। हिंदू मेंबर्स तो फिर ज्यादा ही रहेंगे, और मुस्लिम मेंबर्स से, मुस्लिम लीग के साथ, मुस्लिम लोगों के साथ, मुसलमानों के साथ बेसिकली फिर नाइंसाफी हो जाएगी, यहाँ पे फिर इनजस्टिस होगा, क्योंकि हिंदूज मेजोरिटी में थे और मेजोरिटी 75% से ज्यादा ही थी उनकी मेजोरिटी। तो इस वजह से यहाँ पे इशू हुआ था मुस्लिम्स को, मुस्लिम लीग ने इसको रिजेक्ट कर दिया था, इस इशू की वजह से शिमला कॉन्फ्रेंस का भी कोई रिजल्ट नहीं निकला था। लेकिन इसके बाद ये जरूर रियलाइज हो गया था कि हिंदू मुस्लिम मिलजुल के नहीं रह सकते, जो पार्टीशन होनी है वो हो के रहनी है, और पार्टीशन डेफिनेटली हो ही जानी है। लिखा ना आपकी बुक में लास्ट वर्ड लिखा है, आई थिंक पार्टीशन वाज इनएविटेबल। इनएविटेबल मतलब जिसको रोका नहीं जा सकता, जिसने होना ही होना है। तो पार्टीशन को ये अंदाजा हो गया था कि पार्टीशन नहीं रुक सकते, हिंदू मुस्लिम सेपरेट होना ही होना है। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ क्लास, दिस इज आवर टुडेज लेक्चर। लर्न करें साथ साथ, इसको बुक से रीड जरूर करें। थैंक यू फॉर लिसनिंग, टेक केयर ऑफ योर सेल्व्स, अल्लाह हाफिज।